निर्माता अपने दोस्त को किनारे पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यंग वन कबूल करता है कि उसने एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उसकी आसन्न मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। यंग वन नहीं चाहता कि उसके परिवार पर शर्मिंदगी आए, इसलिए उसने सोडो नामक गुप्त संगठन की ओर रुख किया, जो ऐसे लोगों की मदद करता है कि उनकी मौत को छिपाया जा सके। कुछ ही पलों बाद राक्षस पानी से निकलते हैं, यंग वन का पीछा करते हैं और उसे यातना देते हैं। उसकी आत्मा निकाल लेते हैं और किनारे पर केवल उसके जले हुए अवशेष छोड़ते हैं। इसके तुरंत बाद सोडो के लोग आते हैं, अवशेष और आसान अन्य सबूत इकट्ठा करते हैं जो न्यू ट्रुथ के कर्मचारियों को बता सकते हैं कि क्या हुआ। उनमें से बीमिन जिनको पहचानता है, लेकिन कुछ कहने या करने से पहले उसे एक ट्रैंक्विलाइजर शॉट से बेहोश कर दिया जाता है। वह अगली सुबह अपनी कार जाता है, उसे यह याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। इस बीच न्यू ट्रुथ के डीकन किनारे पर शरीर की तलाश कर रहे हैं और उनमें से एक को झील के पास वही बिजनेस कार्ड मिलता है जहां सहायक निर्माता गायब हुआ था। अस्पताल पहुंचकर भी अपनी पत्नी से मिलता है जो आंसुओं में है। हाल की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए निर्माता अपने नवजात बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले स्वर्गदूत का वीडियो देखता है। वह और सोंग सोयुन दोनों हैरान रह जाते हैं, यह समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है या शिशु ने क्या पाप किया होगा। अपने विचारों के उथल पुथल में डूबा हुआ भी अपने बेटे को बचाने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करता है। उसे याद आता है कि उसने पिछले रात किनारे पर एक परिचित चेहरा देखा था। बहुत सोचने के बाद वह उस व्यक्ति को समाज शास्त्र के प्रोफेसर गोंग हेनयोंग के रूप में पहचानता है। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए वह प्रोफेसर के संपर्कों की तलाश शुरू करता है और सोडो नामक गुप्त संगठन के बारे में जो कुछ भी मिल सकता है उसकी जांच करता है। इस बीच न्यू ट्रुथ के डीकन उन लोगों की तलाश जारी रखते हैं जो यह छिपा रहे हैं कि उन्हें नरक की सजा सुनाई गई है। एक और पापी को उसकी अपरिहार्य मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके अपार्टमेंट में पाया जाता है। डीकन युगी को उसी बिजनेस कार्ड मिलता है जो झील के पास मिला था जहां सहायक निर्माता गायब हुआ था। यह उसे चिंतित करता है और वह इस सुराग को और करीब से जांचने का आदेश देता है। किम यानू को न्यू ट्रुथ के कार्यालय में लाया जाता है जहां संगठन का नेता उसकी सजा के लाइव प्रसारण की तैयारी कर रहा है। अपने अंतिम क्षणों में वह एक बड़ा रहस्य उजागर करता है। सोडो वास्तव में मौजूद है और लोगों को छिपने में मदद करता है ताकि उनके परिवार को अपमान न सहना पड़े। यह स्वीकारोक्ति दर्शकों को नहीं दिखाई जाती ताकि संगठन में विश्वास कमजोर न हो, लेकिन प्रसारण में राक्षस प्रकट होते हैं और किम यानू को सीधे जला देते हैं। प्रसारण के बाद न्यू ट्रुथ का नेता गुस्से में है। उसे एहसास होता है कि मिनजिन और उसके सहयोगी उनके पूरे व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। वह डीकन योगी को आदेश देता है कि जो भी उनकी इच्छा के खिलाफ जाए उसे खत्म कर दे और एरोहेड कट्टरपंथी